हमने जिनवाणी में पढ़ा है कि दान देने वाला मनुष्य उत्तम भोगों को, पूजा करने वाला मनुष्य जगत के स्वामित्व को, और शील का पालन करने वाला मनुष्य कुल के ऐश्वर्य को, और उपवास करने वाला मनुष्य निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, सवाल है कि हमें अपने द्रव्य का दान कहाँ करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। दान देने के 7 स्थान बताएं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। अपना दान परमार्थ के क्षेत्र में लगा, ऐसी जगह जिससे मोक्ष मार्ग की पुष्टि हो। उसमें है जिन बिंब का निर्माण, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करने और कराने में, प्रतिष्ठिका भगवान के पंचकल्याणक आदि की प्रतिष्ठा करने में, चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान देने में, पूजा भगवान की पूजा आराधना में, और सिद्धांत अर्थात शास्त्र के प्रकाशन में। इन 7 स्थानों में अपने धन का प्रयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। आज के भौतिकतावादी समय में भव्यता, प्रताप, तड़क भड़क, वैभव, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रदर्शन और आडंबर को ही ठाट बाट मानते हैं। पर जो इन सभी के सही मायनों को अपनाकर जीवन को गरिमा और संतोष के साथ जीने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति आज के ठाट बाट की गिनती में उसके कोई मायने नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी क्या सोच रखे? देखिए, बात सही है, ठाट बाट के अर्थ बदल गए। बाहर से ठाट बाट है, भीतर से फुटपाथ है। उनकी हालत ऐसी है, मैं क्या कहूं ऐसे लोगों की ठाट बाट की, जिनकी फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे बिगड़ी हुई है। बोलो, जिनकी फोटो अच्छी हो और एक्सरे बिगड़ी हो, उनकी ठाट बाट खुशी मनाने लायक है या चिंताजनक है? तो हमें चाहिए कि हम बाहर से ही नहीं, भीतर से भी खुशहाल बने। बाहरी ठाट बाट का निषेध नहीं है। अगर ठाट बाट देखना है तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ठाट बाट किसका है पता है? भगवान का। भगवान के वैभव के आगे कुछ भी नहीं रखता। समो सदन की उस दिव्य छटा को देखो, देखते ही रह जाओगे। अष्ट प्रातिहार्य जिनके चरणों में किंकर की तरह रहते हैं, इंद्र जिनके चरणों में किंकर की तरह लुंठित होता है, ऐसे ठाट बाट से बड़ा किसका ठाट बाट होगा क्या? तो ऐसे ठाट बाट है, लेकिन एक ठाट बाट ऊपरी होता है, एक ठाट बाट भीतरी होता है। हम एक बनावटी फूल को रखें और एक डाल पर खिले फूल को देखें। बनावटी फूल को इकट्ठा करना सरल है, लेकिन डाल पर खिलने वाले फूल बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। हमारा ठाट अंतःस्पर्शी होना चाहिए, केवल बाहर की चमक से हमें कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए।